अगर आपने 5 क्विंटल व्हीट स्ट्रा पहले ले लीजिए इसकी हीप बनाने के लिए, उसको क्या करना है, सोकिंग करना है अच्छे ढंग से स्क्यूज़ करके रख देना है। नेक्स्ट सेकंड डे या थर्ड डे इसको क्या करना है, इंग्रेडिएंट मिक्स करना है। उसमें लगभग आपको 40 किलो के हिसाब से 200 टू 250 केजी आपको पोल्ट्री मैन्यूर डालना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें, जिसे आप कहते हैं पतरी, जो जौ का छिलका होता है, ठीक है, चोकर चोकर जो भी है, जी। तो वो आपको डालना है लगभग 60 टू 80 केजी के बीच में, 5 किलो के 5 क्विंटल के हिसाब जो आपको पोल्ट्री स्ट्रा है उसके हिसाब से। फिर उसमें आपने, उसके अलावा आपने डालना है 6 केजी पर क्विंटल के हिसाब से आपको डालनी है मस्टर्ड केक। लेकिन मस्टर्ड केक को आपको रात को सोक करना ओवरनाइट, फिर आपको स्प्रेड करना है। जो सरसों की खली होती है, खली, लेकिन उसको पूरी रात आपको टब में भिगो के रखना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे डालना है। ये सारे इंग्रेडिएंट जो आप डालोगे इसकी काफ़ी लेयर बन जाएगी। फिर आपको कम से 5 to 6 टाइम इसको टर्न करना है जब तक कि वो अच्छे ढंग से मिक्स नहीं हो जाए। अच्छे ढंग से मिक्स, फिर आपको हीप बना देना है। फिर उस हीप को 6 से 7 दिन तक एज इट इज़ रखना है। हीप आपकी लॉन्ग होनी चाहिए और ऊपर से ऊंची होनी चाहिए, ताकि आपको वाटर भी पड़ता है। और फिर उसको आपको डेली वॉश करना पड़ेगा 2 टाइम, सुबह भी शाम को भी, स्प्रे पानी से, पाइप से, ठीक ताकि मॉइस्चर में एक ध्यान रखना है कि वो सिर्फ मॉइस्चर हो, उसका पानी नीचे नहीं जाना चाहिए। खड़ा नहीं होना, जैसे जी बाकी जो ब्लैक जो पानी आता है ना, वही न्यूट्रिएंट, वही तो फाइबर है उसका, फिर पाइप से न्यूट्रिशन तो तो या उसकी वही है। खाली स्प्रे करना है, शावरिंग कर देना, शावरिंग करना। शावरिंग करना, उससे ज़्यादा नहीं करना है। फिर उसके बाद टर्निंग करनी है, खोलना है। टर्निंग, ओपन द हीप एंड क्लोजिंग द हीप एंड टर्निंग का मतलब पता है क्या है, कि कोई भी पार्ट उसका जो हो जहाँ पे वो डिकम्पोज नहीं हो रहा हो, वो जहाँ डिकम्पोज रेट ज़्यादा फास्ट है उसके साथ मिक्स हो जाए और उसका भी डिकम्पोजिशन रेट बढ़ जाए। ये हमारा इसको खोलने का मतलब है, ठीक है। फिर इसका अलग अलग प्रोसीजर है। फिर इसमें जिप्सम, फोर्थ टर्निंग में जिप्सम डाला जाता है। फिफ्थ में जब आप जिप्सम डाल लेते हैं, जिप्सम भी 2 ढंग से डालना है। अगर 6 किलो रिक्वायरमेंट है तो उसका 80% पहले डालना है और 20% तभी डालना अगर उसकी नीड है तो, अदरवाइज़ नहीं, कि और डिकम्पोज रेट फास्टर हो गया फिर नहीं डालना। जब आप जिप्सम डाल लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है कि उसमें फिर पानी नहीं डालना, फिर शॉवर नहीं करना, ठीक है। फिर ये आपको लगभग 9 से 10, 8 से 9 या 10 टर्निंग करनी है एज उसकी डिकम्पोजिशन रेट के हिसाब से, कि उसका डिकम्पोजिशन रेट कैसा है। अगर वो अच्छा हो रहा है तो 8 में भी आप बस का बैगिंग कर लो, नहीं तो 9 के बाद करो या फिर 10 के बाद, नहीं 10 तक तो 30 डेज में हो जाता है सारा। फिर बैगिंग के लिए आपको स्पॉनिंग करनी है। स्पॉनिंग करने के बाद उसके बैग्स डालो और भर के रख दो। फिर जब इसमें माइसेलियम बनना शुरू हो जाता है तो फिर आपको केसिंग करनी है। जब आप केसिंग करेंगे तो थोड़ा वाटरिंग, शॉवरिंग करनी है और उसके बाद आपका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। फिर इसमें टेम्परेचर देने की ज़रूरत होती है, जो कि 18 से 22 तक की ज़रूरत होती है ना। नाइट में टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो वो भी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। आप हीटिंग कर लो कुछ भी उस ढंग से।